ये क्या है? आपके कपड़े का रंग लाल है, ये क्या होता है? आलोक जी, कपड़े का रंग लाल है, इसे लाल डायरी पे शो कर लीजिए। ये क्या तमाशा है? मैंने केवल ये कहा, डोंट डू दिस। मैंने इट इज नॉट अप्रिशिएटेड एट ऑल एंड इट्स नॉट इन गुड टेस्ट कि लाल डायरी पे शो कीजिए क्योंकि आपने लाल कपड़े पहने हुए हैं। ये तरीका नहीं होता है बात करने का। प्लीज मर्यादा के अंदर है। बात तो सही है। बात कीजिए और मेरे कपड़े के कलर और मेरे उस पर पहुंचने की जरूरत नहीं है। इशू पे रहिए आप। लीडरशिप की क्रेडिबिलिटी पर सवाल था, आप उस पर जवाब दें। और लाल डायरी पर जितने शोज करने थे किए हैं, क्योंकि विधानसभा में लाल डायरी की खींचातानी विधायकों के बीच में चल रही थी। जवाब दीजिए सवाल। रुको जरा, सबर करो। ये इमोशनल कार्ड में नहीं खेलता हूं। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के अंदर एनडीए के अंदर क्या वहां पर गठबंधन हो गया है? क्या यूपी में एनडीए का गठबंधन हो गया है? क्या बिहार में सीट शेयरिंग हो गया है? उसके ऊपर एक शो कीजिए ना। केवल और केवल आम आदमी पार्टी में एक साथ कांग्रेस का गठबंधन हो गया, इंडिया गठबंधन हो गया, तो तमाम सवाल उठेंगे। आपको वाहवाही भी हजम नहीं होती तो हम लोग क्या करें? बताइए ना। आपका कोई इलाज नहीं है। आप लोगों का कोई इलाज नहीं है आलोक जी। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आप लोगों का वाहवाही भी नहीं अलसती। अनेकता में एकता दिखी, हम लोग लिख रहे हैं ऊपर में, ये भी आपको हजम नहीं हो रहा है। आप लोगों के साथ दिक्कत यही है। दिक्कत है कि न्यूज पर अगर कुछ भी उस दिन की घटनाओं पर चर्चा की जाए तो आपको अनपच हो जाता है। अरे क्यों नहीं करेंगे? हम लोगों ने दिखाई रिपोर्ट में कि शिंदे गुट के सांसद कह रहे, नहीं आवाज नीचे कीजिए आलोक जी, अब आपको सुनना होगा। आपने बहुत बोल लिया, बहुत बोल लिया। मेरे कपड़े के रंग तक आप उतर गए। अनेकता में कितने लगी? एकता की टॉप बैंड है। जब आपकी एकजुटता हुई है, सीट शेयरिंग हुई है, तो उस पर आज चर्चा हो रही है 1 घंटे की। और हमने रिपोर्ट में दिखाया आपकी आवाज जा नहीं रही है, इसलिए चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। रिपोर्ट में दिखाया कि शिंदे गुट के सांसद सवाल कर रहे हैं, उनको ज्यादा सीटें चाहिए बीजेपी से और अजित पवार गुट से। वो भी हमने रिपोर्ट में दिखाया और उस पर कल भी सवाल पूछा था, आज भी पूछेंगे। सवाल अब आया है नेताओं की क्रेडिबिलिटी पर, क्योंकि आपको भी इस बात का एहसास है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपको किसको उतारना। एक छोटा सा इस पर जवाब दीजिए, फिर बहस में अन्य लोग इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आपकी और मेरी तूतू मेमे में जनता का इंटरेस्ट नहीं है। बात तो सही है। देखिए अंजना जी, क्रेडिबिलिटी बनती है कामों से, लेकिन कामों की कोई बात ही नहीं करता है। क्रेडिबिलिटी मोदी जी से पूछिए ना। 35 रुपए लीटर और 35 रुपए का डॉलर और तमाम चीजें तो हो गई होंगी। एक यूपी के अंदर डबल इंजन की सरकार चल रही है और डबल इंजन की सरकार में 50,000 वैकेंसी के लिए 70 लाख बच्चा सड़कों पर रहता है। यही क्रेडिबिलिटी बची है ना। और उसके बाद पेपर लीक हो जाता है। और राजस्थान में पूरा हिंदुस्तान का मीडिया हमसे पूछ रहा था पेपर लीक पर क्या किया। हमने तो कानून भी बनाया। उत्तर प्रदेश में अभी 4 दिन पहले पेपर लीक हुआ, किसी हिंदुस्तान के चैनल ने उसके ऊपर एक डिबेट की हो तो बता दीजिए। तो क्रेडिबिलिटी किस किस की कितनी बची है, ये देश देख रहा है। देश तो वाकई देख रहा है। सुधांशु जी, हमने सुनाया जो सांसद हैं शिंदे गुट के, वो भी कह रहे हैं कि सीट शेयरिंग के मामले में बीजेपी अजित पवार गुट को भी समझौता करना होगा। ना आपकी अभी आरएलडी के साथ सीट शेयरिंग हुई है, ना अनाउंसमेंट हुआ है, ना जेडीयू के साथ बिहार में हुआ है, ना आपका वहां पर क्लैरिटी है महाराष्ट्र में। और ये सब आपके लिए क्रूशियल स्टेट्स हैं। कहना क्या चाहते हो? आलोक शर्मा ने अंजना कश्यप के ड्रेस के बारे में जब कमेंट किया और लाल ड्रेस के बारे में जब कमेंट किया, तो अंजना ओम कश्यप ने लाइव में ही आलोक शर्मा पर चिल्लाई और लाइव में ही आलोक शर्मा को कड़वा जवाब दिया और कहा कि मेरे कपड़े के बारे में आप कुछ भी नहीं कह सकते और आपको कुछ भी हक नहीं है कि पर्सनल लाइफ में मैं क्या करती हूँ, मेरे कौन से कपड़े पहने हैं, इन सब के बारे में कुछ भी कहने का आपको सवाल नहीं। और फिर आलोक शर्मा इसके बाद कुछ भी कह नहीं सके और फिर अपने जवाब देने में और कुछ भी बहाना बनाने लगते हैं। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।